Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes. So guys, आज हम चैप्टर 21 स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूज ऑफ एपिस्ट्रॉफी एंड केस इन एपिस्ट्रॉफिकेशन। यानी कि मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि इंग्लिश देखने में सीधी सादी लगती है कि इजी है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि इजी सब्जेक्ट है आपके लिए अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो, लेकिन ये जलेबी की तरह सीधी है। मतलब इसमें एक फुल स्टॉप, मात्र एक फुल स्टॉप का भी अलग मतलब निकलता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एपिस्ट्रॉफी बिना टाइम गवाए। देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देती हूँ हर बार की तरह। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है सिंगुलर नाउन के बाद कुछ जगह छोड़कर एस लिखिए। मतलब अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा है वर्ड, ठीक है, कुछ जगह छोड़कर हमने लिख दिया एस और यहाँ पर ऐसे डॉट लगाया है, तो ये क्या है हमारा एपिस्ट्रॉफी। समझे आप एपिस्ट्रॉफी। नाउन और एस के बीच एपिस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाइए। समझ रहे हैं ना आप, नाउन और एस के बीच एपिस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाइए। सेकंड कॉन्सेप्ट, प्लूरल नाउन के अंत में एस लगाकर एपिस्ट्रॉफी लगाइए। कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस होता ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गलती से एपिस्ट्रॉफी लगा दी थी तो सो मैंने ऐसे कर दिया है बॉयज। जो मतलब ऐसे डॉट नहीं लगा होता है, ये डॉट ही तो एपिस्ट्रॉफी है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एस आता ही है और एपिस्ट्रॉफी नहीं होता। गर्ल्स, सन्स, किंग्स एक्सेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते ही हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट कहता है फर्स्ट प्लूरल नाउन बॉयज बुक्स। देखिए प्लूरल कहता है बॉयज बुक्स, ठीक है, यानी कि लड़कों की पुस्तकें। समझ रहे हैं आप, लड़कों की पुस्तकें। सेकंड कहता है सिंगुलर कहता है बॉयज, जहां पर ये एपिस्ट्रॉफी आई है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको एपिस्ट्रॉफी से मीनिंग कैसे चेंज होता है, सिर्फ एक मात्र डॉट से। देखिए यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी नहीं है तो सेंटेंस बनता है लड़कों की पुस्तकें, ठीक है। अगर एपिस्ट्रॉफी आई है तो लड़के की पुस्तकें। आप समझ रहे हैं, लड़कों की पुस्तकें यानी कि बहुत सारे लड़के हैं उनकी पुस्तकें हैं, और लड़के की पुस्तकें यानी कि एपिस्ट्रॉफी से सिर्फ एक लड़के की हमने सिंगुलर में तुलना कर दी है। समझ रहे हैं आप। फिफ्थ कॉन्सेप्ट कहता है जब दो नाउन से एक साथ व्यक्ति प्रकट हो तो बाद में प्रयुक्त नाउन से पहले नाउन का केस इन एपोजिशन होता है। केस इन एपोजिशन के नाउन के पहले और बाद में कोमा लगाया जाता है। अभी समझिए, जब दो नाउन से एक साथ, जब दो नाउन यानी कि एक सेंटेंस में जब दो नाउन आ जाते हैं और एक साथ व्यक्ति प्रकट हो तो, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो और दो नाउन बता रहे हो, तो बाद में नाउन से पहले नाउन का केस इन एपोजिशन होता है। केस इन एपोजिशन के नाउन के पहले और बाद में कोमा लगाया जाता है। अभी ये सिर्फ इतने से 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी चलिए इनके बेस पे मैं आपको सारे के सारे सेंटेंस कराती हूँ, यानी कि ट्रांसलेशन पर आते हैं। देखिए सम सेंटेंसेस, देखिए ये जो एपिस्ट्रॉफी है ये अपने आप में एक मात्रा का कार्य करती है। यानी कि जो हिंदी में आप अलंकार वगैरह पढ़ते हैं ना, तो एपिस्ट्रॉफी उनमें से एक होती है। यानी कि इसकी अपनी एक पहचान होती है जो आपको समझनी है। चलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए राम की बहन कल यहाँ आई थी। अभी आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। राम की बहन, सिर्फ ये वर्ड आपको देखना है, राम की बहन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रामाज सिस्टर। ये जो राम और बहन के बीच में की का संबंध है, समझ रहे हो ना, ये बहन किसकी है, राम की है, और राम किसका भाई है, अपनी बहन का भाई है। इन दोनों का जो रिलेशन है ये एस लगाकर एपिस्ट्रॉफी ने एक वर्ड में कंप्लीट कर दिया है कि राम्स सिस्टर, यानी कि राम की बहन। अभी आप समझे। कम हेयर यस्टरडे, ठीक है। यह मोहन की पुस्तकें हैं। अभी यहाँ पर देखिए आप, देखिए एक है पुस्तक, एक है मोहन। इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है कि मोहन की पुस्तकें हैं, ठीक है जी, क्या है, मोहन की पुस्तकें हैं। तो हम वही करेंगे, दिस इज, यह है,
दिस इज किसकी? मोहन की पुस्तकें। तो मोहन के लिए हम एस और एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, मोहन्स बुक। अभी आपको समझ में आया? एपिस्ट्रॉफी का अपना ही अलग अंदाज है जो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, ताकि कभी आप किसी को पढ़ाने भी लग जाए तो दिक्कत ना आए। बच्चों के खिलौनों कीमती होते हैं। खिलौने, मैं ही कंफ्यूज हो गई। बच्चों के खिलौने कीमती होते हैं। अभी आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा। देखिए, एक है यहाँ पर खिलौने, ठीक है, एक है यहाँ पर बच्चे, ठीक है जी। तो खिलौने किसके हैं? बच्चों के हैं, ठीक है ना। और बच्चे के क्या है? यहाँ पर खिलौने। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है क्या? के, बच्चों के खिलौने। तो आप करेंगे चिल्ड्रन में एस एपिस्ट्रॉफी करेंगे, चिल्ड्रंस, बच्चों के, चिल्ड्रंस क्या? खिलौने, टॉयज। खिलौना होता तो टॉय आता, खिलौने हैं तो टॉयज आया है, आर कॉस्टली, ठीक है। कल्पना लड़कों के स्कूल में पढ़ती है। कल्पना लड़कों के स्कूल में पढ़ती है। अभी देखिए, कल्पना है यहाँ पर एक तो, और एक है यहाँ पर लड़कों का स्कूल। लड़के इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल उनका, यानी कि स्कूल में क्या कल्चर है उनका? बॉयज, ठीक है। अब कल्पना जो है वो किस स्कूल में पढ़ती है? लड़कों के स्कूल में, यानी कि कल्पना का रिलेशन है लड़कों के स्कूल से। किस स्कूल में पढ़ती है? लड़कों के स्कूल में पढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर होता कल्पना का स्कूल या कल्पना के स्कूल में, तो आप कल्पना में एस लगा करके एपिस्ट्रॉफी लगा देते, लेकिन कल्पना ही किसी और के स्कूल में पढ़ रही है। किसका स्कूल है? बॉयज का। तो आप क्या करेंगे? कल्पना पढ़ती है, रीड्स इन, स्कूल में के लिए आपने इन इस्तेमाल किया है, अ बॉयज। देखिए, लड़कों का स्कूल है तो बॉय में एस लगा के एपिस्ट्रॉफी लगाई है, और स्कूल। समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से? शर्मा जी लड़कियों के कॉलेज में हेड क्लर्क थे। अभी देखिए, शर्मा जी लड़कियों के कॉलेज में, अभी देखिए यहाँ पर कॉलेज किसका है? लड़कियों का। शर्मा जी तो हेड क्लर्क है ना, लेकिन कॉलेज किसका है? लड़कियों का। लड़कियों का यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर एस जरूर आएगा। तो हम क्या करेंगे? मिस्टर शर्मा वॉज, थे, है ना, वॉज द हेड क्लर्क इन गर्ल्स। गर्ल्स में एपिस्ट्रॉफी आपको दिख रहा है इसके साथ में, कॉलेज, ठीक है। सुकरात की स्त्री बदमिजाज थी। यहाँ पे ऐसे डॉट आता है तो बदमिजाज होता है। अब देखिए, हम इसको दो तरीके से करेंगे। कैसे? सुकरात, देखिए पत्नी किसकी है? स्त्री किसकी है? सुकरात की। तो यहाँ सीधा कनेक्शन सुकरात और स्त्री का है, और की आया है तो हम पहले वाला ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं। सुकरात, एस इसमें लास्ट में है, एक और एस लगा के हमने एपिस्ट्रॉफी किया, वाइफ वॉज इल टेम्पर्ड, ठीक है जी। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सुकरात में एस आया है लास्ट में, सुकरात, ठीक है, और एपिस्ट्रॉफी ऐसे लगाई और फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, वाइफ वॉज इल टेम्पर्ड। समझ में आए बात? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि मैम इसको भी ऐसे क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना, और इसको ऐसा क्यों लिखा? ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट में है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि राम की जो बहन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसमें जो सुकरात की स्त्री है और सुकरात में एस जरूर आता है, राम में आपको एक एस नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सुकरात के शिष्य ने उसका ऋण चुकाया। अभी आपको फिर से वही सेंटेंस मिला है। देखिए यहाँ पर एस आया हुआ है तो डबल एस कर दिया है हमने, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड दिया। सिर्फ एक डॉट लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए, सुकरात पीपल पेड हिज डाउट, ठीक है। फिर यहाँ पर एस लगा करके डॉट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, आपको द एपिस्ट्रॉफी अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और
अदर बच्चों को भी बताइएगा कि आप यहाँ से पढ़ते हैं और इसको शेयर कीजिएगा ताकि इतने अच्छे और यूनिक से मेथड से आप पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे, 22nd टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।